हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो नया टॉपिक है वो है सिंपल इंटरेस्ट और इसमें आज हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्टिंग करेंगे। देखिए, पहले मैं क्वेश्चंस जो है आपको ट्रेडिशनल मेथड से सॉल्व करके दिखाऊंगा और उसके बाद शॉर्ट ट्रिक से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ताकि आप दोनों में डिफरेंशिएट कर सकें और डिसाइड कर सकें कि किस मेथड को आपने फॉलो करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करते हैं। इसमें समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। इफ़ द एसआई ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 ईयर्स, बोल रहा है किसी मूलधन के ऊपर जो साधारण ब्याज है 3 साल का एट द रेट ऑफ 12.5% पर एनम, और वार्षिक ब्याज दर कितनी है यहाँ पे 12.5% वार्षिक, इज़ ₹3500 लेस देन इट्स प्रिंसिपल। जो साधारण ब्याज है वो मूलधन से 3500 रुपये कम है। फाइंड द सम एंड एसआई, तो सम मतलब मूलधन, तो मूलधन और साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो पहला जो मेथड है वो हम ट्रेडिशनल मेथड यहाँ पे पहले फॉलो करेंगे। इसमें कह रहा है कि एसआई जो है वो प्रिंसिपल से कम है। कितना कम है? 3500 रुपये कम है। और एसआई क्या होता है? बचपन से फॉर्मूला पढ़ते आए हैं साधारण ब्याज का, मूलधन गुणा ब्याज दर गुणा समय बटे 100 बराबर ये 3500 है। क्लियर बात। अब जो हमें वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन के अंदर वो इसके यहाँ पे पुट कर देते हैं। P माइनस P इंटू रेट कितना होगा 12.5% इंटू टाइम 3 साल बटे 100, ये बराबर होगा 3500 के। तो 12.5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 37.5। तो 37.5p और ये 100 इसके साथ एलसीएम लेकर के 100p बनाएगा। 100p माइनस 37.5p तो ये बन जाएगा 62.5p अपॉन 100 इक्वल टू 3500। डेसिमल हटेगा, अपॉन में 100, 25 से डिवाइड करें, 25 25 या 625 और 25 से 350 को डिवाइड करते हैं तो यह आएगा 4 3 12 13 14 140। 25 से 1000 को डिवाइड करें तो 25 चौका 100, 40 टाइम्स आ जाएगा। तो P इक्वल टू 140 इंटू 40, 14 चौका 56, 5600। तो प्रिंसिपल यानी मूलधन यहाँ पे कितना है 5600 रुपये। दूसरा इसने कहा है एसआई भी ज्ञात करें, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा 5600 रुपये मूलधन, 5600 गुणा ब्याज दर है 12.5% की 12.5, समय है 3 साल बटे 100, दशमलव घटेगा, अपॉन में 0, ये 00 से 00 कैंसिल आउट। ठीक है, तो 12.5 इसको आप 125 गुणा 3 करें तो 56 गुणा 125 गुणा 3 कितना हो जाएगा 375 बटे 10। 5 से भाग दे लें, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35 और 5 पंजे 25 और ये 2 से कट जाएगा 28 बार। तो इसको देखिए कितना आ रहा है 28 गुणा 75। तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं कि 75 गुणा 20 कर ले पहले, तो 75 गुणा 20 कितना हो जाएगा 1500 और 75 अट्ठे 600 ही आ जाएगा। तो 1500 प्लस 600 2100 रुपये यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा साधारण ब्याज हो जाएगा। दूसरा जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ इसको ध्यान से समझिएगा। यही मेथड आपको एक्सरसाइज के दौरान भी यूज़ करना है और इसी मेथड से आप एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन अटैम्प्ट करेंगे। हम कह रहे हैं 12.5% कितना होता है। मैंने आपको परसेंटेज में बताया था कि 12.5% जो है वो भिन्न में यानी फ्रैक्शन में कितना होता है 1/8 होता है, और जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है ये बेस वैल्यू होती है। तो इसको हम मानेंगे P यानी प्रिंसिपल, जिसको हम कहेंगे मूलधन। और 1 रुपया ये जो है ये क्या होगा, ये है एसआई ऑफ 1 ईयर, क्योंकि 12.5% ब्याज दर है वार्षिक, यानी हर साल 1 रुपया साधारण ब्याज जाएगा। तो क्या कह रहे हैं, मूलधन एक तरीके से आपके पास है 8 यूनिट और एसआई जो है 1 साल का 1 यूनिट है, तो 3 साल समय दिया गया है, तो 3 साल का कितना हो जाएगा 3 यूनिट। तो इनका अंतर, मूलधन और साधारण ब्याज का अंतर जो है वो कितना आएगा 5 यूनिट। तो P माइनस SI जो है वो कितना आएगा आपके पास 5 यूनिट। क्लियर।
और 5 यूनिट किसके बराबर है, इसने बोला है अंतर है 3500 रुपये, तो 5 यूनिट बराबर हो जाएगा 3500 के। तो 5 से 35 को डिवाइड करें तो 700, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि 1 यूनिट जो है वो 700 के बराबर है। तो मूलधन कितना आएगा, मूलधन था 8 यूनिट, तो 1 यूनिट 700 के बराबर है, तो 8 यूनिट 8 गुणा 700, 8 सत्ते 5600 रुपये आपके पास आ गया मूलधन। और एसआई जो है वो कितना है 3 यूनिट, तो 3 यूनिट कितना होगा 3 इंटू 700, 7 3 जा 21, यानी साधारण ब्याज यहाँ पे होगा 2100 रुपये। तो आपको समझ आया कि अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से क्वेश्चन करते हैं तो आपका क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा, जिसमें आपको कैलकुलेशन भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन अगर आप फ्रैक्शन का यूज़ करके क्वेश्चन को करेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत जल्दी सोल्व हो जाएगा। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसमें कह रहा है इफ़ द एसआई ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी, किसी मूलधन पर जो एसआई है एट द रेट ऑफ 6/2/3% पर एनम, 6 सही 2/3% वार्षिक ब्याज दर है ये, फॉर 4 ईयर्स, 4 वर्ष का समय दिया गया है, इज़ ₹4400 लेस देन इट्स प्रिंसिपल, जो साधारण ब्याज है 4 साल का 6 सही 2/3% वार्षिक ब्याज दर से, वो मूलधन से कितना कम है 4400 रुपये कम है। तो फाइंड द एसआई एंड प्रिंसिपल, तो साधारण ब्याज और मूलधन ज्ञात करें। तो 6/2/3% पर एनम, इसको देखते हैं 6/2/3% पर एनम, ये फ्रैक्शन में कितना होगा। फ्रैक्शन में देखिए 6 × 18, जब परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलते हैं तो डिवाइड बाय 100 करते हैं, तो ये कितना आएगा 6 × 3 = 18 + 2 20/3/100, तो 1/15, 20/100 को डिवाइड करेगा तो 1/5, तो 1/3 × 5 दैट इज़ 15, तो 1/15 भिन्न ये होता है। तो हम कह रहे हैं अगर मूलधन 15 रुपये होगा तो इसमें 1 साल का जो एसआई होगा वो कितने रुपये आएगा, 1 साल का एसआई यहाँ पे आएगा 1 रुपये, और क्योंकि 4 साल की बात हो रही है तो 4 साल का एसआई कितना हो जाएगा 4 रुपये। तो हम कहेंगे प्रिंसिपल जो है वो तो है 15 यूनिट और एसआई जो है वो है 4 यूनिट, ठीक है, क्योंकि 1 साल का एसआई 1 यूनिट है, तो 4 साल का एसआई 4 यूनिट, क्योंकि साधारण ब्याज जो है वो हर साल बराबर चलता है। इन दोनों का अंतर कितना आया देखिए 11 यूनिट, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 11 यूनिट, और अंतर है कितने के बराबर 4400 के बराबर रख देंगे इसको, तो 11 4 जा 44, तो 1 यूनिट बराबर 400। मूलधन है 15 यूनिट, तो 15 गुणा 400, 15 चौका 60 और 00 ये आ जाएगी, तो 6000 रुपये हो जाएगा मूलधन। और साधारण ब्याज कितना होगा 4 यूनिट, तो 4 यूनिट, 1 यूनिट बराबर है 400 के, तो 4 यूनिट बराबर हो जाएगी 4 चौक 1600 रुपये के। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि मूलधन 6000 रुपये है और साधारण ब्याज 1600 रुपये है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं, तो समझते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। द रेट ऑफ एसआई फॉर द फर्स्ट 3 ईयर्स इज 6%। बोल रहे हैं साधारण ब्याज की जो दर है पहले 3 साल के लिए वो 6% है। फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर्स इट इज़ 7%, अगले 4 साल के लिए वह 7% है। एंड फॉर द पीरियड बियॉन्ड 7 ईयर्स, लेकिन अगर समय सीमा 7 साल से अधिक हो जाती है इट इज़ 7.5% पर एनम, तो यही ब्याज दर जो है वो 7.5% वार्षिक हो जाएगी। इफ़ अ मैन इन्वेस्ट ₹18,800 फॉर 11 ईयर्स, यदि कोई व्यक्ति 18,800 रुपये 11 वर्ष के लिए इन्वेस्ट करता है, फाइंड द एसआई अर्न्ड बाय हिम, तो उसके द्वारा जो साधारण ब्याज है वो कितना अर्जित किया जाएगा। तो समझते हैं, देखिए पहले 3 साल के लिए 6% है, हर साल 6% जाएगा, तो 3 साल में यहाँ पे 18% ब्याज इसको देना होगा। इसके बाद 4 साल तक 7% ब्याज जाएगा, यानी हर साल 7% जाएगा 4 साल तक, यानी 28% ब्याज ये हो गया। 4 और 3 7 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इस व्यक्ति ने जो पैसा लगाया है वो 11 साल तक लगाया है, 11 साल के लिए लगाया है, तो 7 के बाद कितने साल और 4 साल और होंगे, तब जाके 11 साल पूरे होंगे। तो यानी अगले 4 साल इसने कितनी ब्याज दर से पैसा लगाया 7.5% वार्षिक ब्याज दर से, तो 7 दूनी 14 दूनी
15 चौका दूनी हो जाएगा ये 30%, 7.5 चौका 30। तो टोटल इंटरेस्ट इसको यहाँ पे जो कितना मिलेगा, हम कह रहे हैं SI अर्नड बाय हिम इन 11 years इन परसेंटेज। अगर परसेंटेज में बात करें तो 11 साल में इसको कितना ब्याज मिलेगा, 30, 40, 50, 60 और 8 दूनी 16, 60 और 16 76% इसको ब्याज यहाँ पे मिलेगा। और इसने पैसा कितना लगाया है, 18,800 रुपये। तो हम यहाँ से ऐसा ही निकाल लेंगे कि 76% कितने पे, 18,800 पे। तो 00 से 00 कैंसिल आउट, तो कितना हो जाएगा ये, आप इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 14,288 रुपये यहाँ पे इसको SI की अर्निंग होगी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहे हैं, तो समझिएगा क्या कह रहा है ये। द रेट ऑफ SI ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी। रेट ऑफ SI साधारण ब्याज की जो दर है ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी, किसी मूलधन पर, वो कितनी है, 4% पर एनम फॉर द फर्स्ट 2 years। पहले 2 साल के लिए 4% वार्षिक है। तो 4% है वार्षिक, कितने साल के लिए, पहले 2 साल के लिए, यानी पहले साल भी 4% देना होगा और दूसरे साल भी 4%, यानी कुल मिला के यहाँ पे ये 2 साल में 8% ब्याज देगा। 6% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 4 years। 6% सालाना ब्याज दर होगी अगले कितने साल के लिए, 4 साल के लिए, यानी तीसरे, चौथे, 5वें और 6ठे साल ये 6% ब्याज देगा। तो यानी 6 चौक 24% ब्याज इसको यहाँ पे देना होगा। एंड 8% पर एनम फॉर द पीरियड बियॉन्ड 6 years। और यदि 6 साल से अधिक समय हो जाता है तो सालाना ब्याज दर 8% की हो जाएगी। इफ़ द SI अर्नड ऑन अ सम इज़ ₹1120। अगर जो SI है इसको कितने रुपए SI मिलता है, 1120 रुपये मिलता है, कितने समय में, 9 साल में। अब देखो यहाँ कितने साल हो चुके थे, 2 और 4 6 साल हो चुके थे, यानी आगे 9 तक पहुँचने के लिए कितने और साल होंगे, 3 साल और होंगे। इसका मतलब अगले 3 साल कौन से, 7वां, 8वां, 9वां जो साल होगा वहाँ पे ये कितना % ब्याज होगा, 8% वार्षिक, यानी 8 दिए 24% ब्याज ये हो जाएगा। तो हम क्या कहेंगे कि SI इन परसेंटेज टोटल इसको कितना मिलेगा, 24 दूनी 48 और 8 56% इसको SI मिलेगा। अब मिल कितना रहा है SI, 1120। तो हम कहेंगे क्या कि 56% ऑफ प्रिंसिपल मूलधन का वो 1120 रुपये है। तो 56 दूनी 112 और 0 की 0 आ जाएगी, तो P बराबर 2000 रुपये। तो यहाँ पे जो मूलधन था वो कितना था, 2000 रुपये। यही आपसे पूछा गया था कि फाइंड द सम, मूलधन ज्ञात करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। देखिए इसमें क्या कह रहा है, अ बाइसिकल कैन बी परचेज्ड ऑन कैश पेमेंट ऑफ ₹1500। एक बाइसिकल जो है 1500 रुपये का कैश पेमेंट कीजिए और बाइसिकल आपकी हो जाएगी। बट द सेम बाइसिकल कैन ऑल्सो बी परचेज्ड ऑन अ कैश डाउन पेमेंट ऑफ ₹350। लेकिन वही बाइसिकल कैश डाउन पेमेंट यानी नगद में अगर आप 350 रुपये पे करते हैं तो भी वह बाइसिकल आपकी हो सकती है। एंड द रेस्ट क्यों बोला इसने, देखिए बाइसिकल तो वैसे 1500 की थी, लेकिन उसमें से आपने 350 रुपये नगद दे दिए तो बचे कितने, 1150 रुपये। तो वो 1150 रुपये जो है उसी को इसने रेस्ट अमाउंट बोला है, यानी शेष धनराशि। कैन बी पेड इन 3 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स ऑफ ₹400। उस शेष धनराशि को आप 3 मासिक बराबर किस्तों में भी अदा कर सकते हैं, और जो बराबर किस्तों का जो अमाउंट होगा, धनराशि होगी, वो 400 रुपये होगी फॉर द नेक्स्ट 3 months, अगले 3 महीने के लिए। फाइंड द रेट ऑफ SI। तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। तो क्या कह रहे हैं, देखिए बाइसिकल जो नगद में अगर आप खरीदते तो 1500 रुपये की आपको मिल जाती, जिसमें से आपने 350 रुपये नगद पेमेंट किया है, कैश डाउन पेमेंट। तो इसका मतलब जो शेष है वो 1150 रुपये अभी आपका पैसा बकाया है जो कि आपको देना है। लेकिन आपने पैसा दिया कितना, किस्तों में, 400 रुपये की एक किस्त थी और 3 किस्तें दी आपने बराबर,
तो 4 तिये 1200 रुपये आपने पेमेंट किया है, करना आपको 1150 था। ये 50 रुपये एक्स्ट्रा क्यों पे किए गए हैं, यही है ब्याज। और कैसा ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक है। तो ये 50 रुपये आपने पे किए हैं ब्याज के तौर पे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हर महीने का क्या निकालेंगे, मूलधन निकालेंगे अलग अलग। तो पहले महीने जो मूलधन होगा वो होगा 1150 रुपये। पहले महीने के बाद आपने 400 रुपये पे कर दिए, तो आपके पास मूलधन बचेगा अब 750 रुपये। दूसरे साल जो ब्याज लगेगा, दूसरे महीने जो ब्याज लगेगा वो 750 पे लगेगा। फिर आपने दूसरी किस्त दे दी 400 रुपये की। अब 750 में से 400 माइनस हुए तो बचे कितने, 350 रुपये। 350 पे फिर ब्याज लगेगा तीसरे महीने, जिसमें आपने फिर तीसरे महीने के लास्ट में फिर से कितनी 400 रुपये की किस्त दी। तो टोटल प्रिंसिपल आपके पास कितना आ रहा है, टोटल प्रिंसिपल जो होगा मूलधन वो कितना आ जाएगा, 7 और 3 10 और 11 21 50 50 100, 21 प्लस 100 2250 ये हो गए। यानी 2250 रुपये यहाँ पे क्या है, मूलधन है। अब हम कह रहे हैं कि एसआई का जो फॉर्मूला होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। एसआई कितना पे किया जा रहा है यहाँ पे, 50 रुपये। मूलधन है 2250, ठीक है। पहले मैं आपको इसको ट्रेडिशनल मेथड से एक बार समझाता हूँ। देखिए, हम ऐसा बोल सकते हैं कि पहले महीने जो प्रिंसिपल था वो 1150 था, रेट वही हमें ज्ञात करना है, गुणा समय। अब पहला महीना अगर आप साल में देखें तो 1/12 ऑफ अ ईयर होगा, अपॉन 100, प्लस दूसरे महीने का जो प्रिंसिपल होगा वो होगा 750 रुपये, ब्याज दर R, और दूसरा महीना भी अपने आप में एक महीना है, उसको साल में बदलेंगे तो 1/12 बटे में 100 आ जाएगा। प्लस तीसरे महीने की अगर बात करें, तीसरे महीने का प्रिंसिपल कितना होगा, 350 रुपये, गुणा दर गुणा समय। समय क्या है, एक महीना, उसको साल में बदलेंगे तो बटे 12 और बटे में 100 भी आएगा क्योंकि फॉर्मूले में अपोन में 100 है, इक्वल टू ये 50 रुपये के बराबर होगा। लेकिन हम डायरेक्टली क्या करते हैं, इसको पूरा इतना एक्सप्लेन ना करके हम क्या करते हैं, मंथली प्रिंसिपल निकाल लेते हैं 2250 रुपये। इसको भी अगर आप जोड़ेंगे तो आएगा 2250 ही। तो हम डायरेक्टली लिखते हैं कि 2250 रुपये तो प्रिंसिपल है, गुणा दर है R, गुणा समय है 1/12 क्योंकि 1/12 इसमें से पूरा कॉमन आ जाएगा, और बटे में 100 बराबर 50। 0 से 0 कैंसिल आउट, 3 से इसको भाग दे लेते हैं या 25 से भाग दे लें। 25 से कितनी बार जाएगा ये, 225 9 बार, और 25 से 100 4 बार, 3 तिये 9, 3 चौको 12, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 3/3R/16। तो 5 16 पंजे 80 बराबर 3R। तो R कितना आ जाएगा, 80/3, जिसको आप लिख सकते हैं 3 2 जा 6 बचा 20, 3 6 जा 18, 2/3% पर एनम। तो यहाँ पे सालाना ब्याज दर कितनी आ जाएगी, 26 सही 2/3%। तो आपने इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं करना है, यही मैं बात आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने यहाँ पे मंथली प्रिंसिपल फाइंड कर लेना है। पहले महीने का प्रिंसिपल 1150, दूसरे का 750 और तीसरे का 350। तो 2250 रुपये आपको टोटल यहाँ पे मूलधन हो जाएगा आपका 3 महीने का, और उसके ऊपर 50 रुपये ब्याज लगेगा। तो ब्याज दर हो जाएगी 26 सही 2/3% वार्षिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, द कैश प्राइस ऑफ अ पेन इज़ 60 रुपीज़। 60 रुपये में आप पेन खरीद सकते थे नगद, बट इट कैन ऑल्सो बी परचेज्ड ऑन अ कैश डाउन पेमेंट ऑफ ₹20। लेकिन इसी पेन को 20 रुपये डाउन पेमेंट दे करके भी खरीदा जा सकता है। एंड द रेस्ट अमाउंट कौन सा, पेन तो था 60 रुपये का, लेकिन 20 आपने दे दिए, तो बचे हुए जो 40 रुपये हैं उसी को रेस्ट अमाउंट, शेष धनराशि कहा गया है। कैन बी पेड इन 6 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट्स, उसको 6 बराबर मासिक किस्तों में
आप चुका सकते हैं। और मासिक किस्त कितने रुपए की होनी चाहिए? प्रत्येक 8 रुपये की। फाइंड द रेट %, तो यहाँ पे भी आपको ब्याज दर ज्ञात करनी है। तो 60 रुपये का पेन था, 60 में से आपने 20 रुपये चुका दिए हैं, इसका मतलब जो शेष धनराशि है वो कितनी है? 40 रुपये। लेकिन आपने किस्तें कितनी दी हैं? 6 किस्तें दी हैं और हर एक किस्त कितने रुपए की है? 8 रुपये की। यानी टोटल पेमेंट कितनी की आपने? 8 6 48 रुपीज़। आपने चुकाने 40 रुपये थे और चुकाए 48 रुपये, तो एक्स्ट्रा कितने चुका रहे हो? 8 रुपये। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे SI जो है वो 8 रुपये है। अब देखिएगा 40 रुपये फर्स्ट मंथ का जो प्रिंसिपल होगा वो कितना होगा? 40 रुपये। इसमें से आपने 8 रुपये चुका दिए, रह गए 32। फिर आपने दूसरी किस्त दी, फिर रह गए कितने? 24। फिर आपने तीसरी किस्त दे दी, रह गए कितने? 16। फिर आपने चौथी किस्त दे दी, रह गए कितने? 8। फिर आपने पांचवी किस्त दे दी, रह गए कितने? 0। और उसके बाद फिर आपने छठी किस्त दी। तो टोटल प्रिंसिपल आपका क्या होगा? टोटल प्रिंसिपल हो जाएगा ये। टोटल प्रिंसिपल देखिए 40 50 60 70 80 90 100, 6 और 4 10, तो 110 और 8 और 2 10, ये 110 और 10 120। तो यहाँ पे क्या कहेंगे कि SI कितना लग रहा है? 8 रुपये। 8 रुपये SI लग रहा है। मूलधन है 120, दर ज्ञात करनी है, गुणा समय जो है यहाँ पे हम 1/12 ही लिखेंगे क्योंकि हर महीने का हमने प्रिंसिपल निकाल लिया है। तो 1/12, इसको महीना एक था, हर एक ये अपने आप में एक महीने है ना, तो बटे में 12 इसलिए किया ताकि ये साल में कन्वर्ट हो जाए, गुणा 100। तो 0 से 0 कैंसिल और 12 से 12 कैंसिल, तो रेट हो जाएगा यहाँ पे 80% वार्षिक पर एनम, ये ब्याज दर आ जाएगी। तो आप समझ रहे हैं ये इंस्टॉलमेंट्स वाले क्वेश्चन आपने कैसे करने हैं। आपने मंथली प्रिंसिपल निकाल लेना है और जो भी टोटल प्रिंसिपल होगा उसके ऊपर आपने ब्याज लगाना है कि किस दर से ब्याज कैलकुलेट हो रहा है। और यहाँ पे 1/12 का कंसेप्ट ये होता है क्योंकि हर महीना अपने आप में अलग अलग महीने का हमने इंटरेस्ट निकाल लिया, तो उसको हम सिर्फ 1 महीना कैलकुलेट करेंगे, उसको पूरा हम 6 महीने या पूरे 3 महीने नहीं लिखेंगे। और डिवाइड बाय 12 इसलिए करते हैं क्योंकि हम रेट पर एनम निकाल रहे होते हैं, इसलिए हमने इस मंथ को ईयर में कन्वर्ट करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है, द कैश प्राइस ऑफ अ पेन इज़ 10 रुपीज़। कोई पेन है जिसको आप 10 रुपये दे करके खरीद सकते हैं, बट इट कैन ऑल्सो बी परचेज्ड इन 11 मंथली इक्वल इंस्टॉलमेंट्स। लेकिन इसी पेन को 11 मासिक बराबर किस्तों में भी खरीदा जा सकता है, जिसमें कि हर एक किस्त 1 रुपये की होगी। फाइंड द रेट ऑफ SI, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। तो देखिए 10 रुपये का पेन है, आपने कितनी किस्तें दी? 11 किस्तें दी और हर एक किस्त 1 रुपये की है, तो आपने कितने रुपए पे किए हैं? 11 रुपये। लेकिन पेन था 10 रुपये का, तो इसका मतलब SI कितना लग रहा है यहाँ पे? साधारण ब्याज लग रहा है 1 रुपये 11 महीने में। लेकिन मूलधन कितना होगा ये देखते हैं। सबसे पहले पेन था 10 रुपये का, डाउन पेमेंट कुछ हुई नहीं है, तो पहले महीने जो मूलधन होगा वो 10 रुपये होगा, दूसरे महीने 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। इस तरीके से आप इसको जोड़ते हैं तो टोटल प्रिंसिपल कितना आएगा? टोटल मंथली प्रिंसिपल जो होगा वो कितना आ जाएगा आपके पास? 10, 20, 30, 40, 50 और 5 55। तो टोटल प्रिंसिपल होगा यहाँ पे 55 रुपीज़। SI का सेम फॉर्मूला यूज़ करते हैं, SI = P × R × T/100। साधारण ब्याज लग रहा है 1 रुपया, मूलधन है 55, दर ज्ञात करनी है। समय देखिए आपने मंथली प्रिंसिपल निकाला है तो समय 1 मंथ, लेकिन रेट जो होगा वो ईयरली निकालना पड़ेगा, तो इसको ईयर में कन्वर्ट करेंगे तो 1/12 लिखा / 100। 5 से डिवाइड करें
5 से 11 टाइम्स और 5 से ये 20 टाइम्स। तो R बराबर 12 दूनी 24, 240 बटे 11। डिवाइड कीजिए, 11 टू जा 22, बचा 20, तो 11 बन जा 11, 9/11% पर एनम। ये क्वेश्चन कई बार CDS और बैंकिंग के एग्ज़ाम में पूछा जा चुका है, तो इसमें आपने समझना है कि टोटल प्रिंसिपल 55 क्यों आता है। क्योंकि पहले साल आपने कोई भी डाउन पेमेंट नहीं की है, तो पहले महीने जो आपका मूलधन होगा वो 10 रुपये होगा, दूसरे महीने 9, तीसरे महीने 8, इस तरीके से घटते घटते 1 और फिर 0। तो यहाँ पे सालाना ब्याज दर आ जाएगी 21 सही 9/11% की। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। इसमें कह रहा है अ मैन बोरोड अ सम ऑफ ₹7,000 फ्रॉम अ बैंक। एक व्यक्ति जो है बैंक से 7,000 रुपये लोन लेता है एट SI साधारण ब्याज पर। आफ्टर 3 ईयर्स 3 वर्ष पश्चात ही पेड ₹3,000 टू द बैंक, वह बैंक को 3,000 रुपये लौटा देता है। एंड एट द एंड ऑफ 5 ईयर्स और 5 साल के बाद ही पेड ₹5,450 5,450 रुपये 5 साल के बाद देता है। एंड क्लियर ऑल हिज ड्यूज, और अपना पूरा लोन चुकता कर देता है। फाइंड द रेट %, तो ब्याज दर ज्ञात करें। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, देखिए उसने लिए कितने पैसे थे, लिए थे 7,000 रुपये, लेकिन दिए कितने दिए हैं उसने 3,000 तो एक बार दिए और 5,450 एक बार दिए। तो टोटल पैसे उसने कितने दिए हैं, 5,450 ये एक बार दिए हैं, तो 8,450 रुपये उसने लौटाए और देने कितने थे 7,000। तो ब्याज कितना पड़ा यहाँ पे 1,450 रुपये, ये SI है, ये उसने एक्स्ट्रा पेमेंट की ब्याज के तौर पे। अब हम समझते हैं कि पहले साल मूलधन कितना रहा होगा। देखिए डाउन पेमेंट कुछ नहीं की, उसने 7,000 रुपये लोन लिया और अपने घर चला गया, तो पहले साल जो प्रिंसिपल होगा वो 7,000 रुपये होगा। दूसरे साल प्रिंसिपल फिर से 7,000 होगा और तीसरे साल भी प्रिंसिपल फिर से 7,000 रुपये ही होगा। क्यों? क्योंकि उसने पेमेंट जो पहली पेमेंट की है वो 3 साल के बाद की है, तो तीसरे साल का मूलधन भी 7,000 होगा। अब उसने 7,000 में से 3,000 तो पे कर दिए, तो अब कितना बचा, चौथे साल के लिए मूलधन होगा 4,000 रुपये और 5वें साल के लिए भी मूलधन होगा 4,000 रुपये। तो हम ये कहेंगे 5 साल के बाद में तो उसने पैसे दे दिए ना 5,450 रुपये, तो टोटल प्रिंसिपल यहाँ पे कितना आ जाएगा, टोटल प्रिंसिपल जो आ जाएगा 7 21 और 8 29,000 रुपये, ये होगा टोटल प्रिंसिपल। फिर से SI का सेम फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं, तो SI यहाँ पे कितना लग रहा है 1,450 रुपये, 1,450 रुपये SI है। प्रिंसिपल ईयरली जो प्रिंसिपल है वो 29,000 है। रेट ज्ञात करना है। समय यहाँ पे 1 ईयर क्यों रख रहे हैं, क्योंकि पहला साल, दूसरा साल, तीसरा साल, चौथा साल, 5वां साल अपने आप में सभी 1-1 साल हैं और हमने टोटल प्रिंसिपल निकाल लिया अलग अलग 5 साल का, तो 29,000 रुपये हमने यहाँ पे लिखा है, इसलिए यहाँ पे हम 5 ना लिख करके 1 लिखेंगे। डिवाइड बाय 100, 00 से 00 कैंसिल आउट और इस 0 से ये 0 कैंसिल आउट। 29 से 5 टाइम्स 145, तो R बराबर 5% पर एनम। तो साधारण ब्याज की जो दर होगी वो 5% वार्षिक होगी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। देखिए क्या कह रहा है, अ मैन बोरोड अ सम ऑफ ₹6,000 फ्रॉम अ बैंक। एक व्यक्ति जो है बैंक से 6,000 रुपये लोन लेता है एट SI साधारण ब्याज पर। आफ्टर 4 ईयर्स ही पेड ₹2,500 4 साल के बाद वह जो है 2,500 रुपये पे कर देता है। एंड एट द एंड ऑफ 5th ईयर, और 5वें साल के अंत में ही पेड ₹4,550 और 5वें साल के अंत में वह 4,550 रुपये लौटाता है। एंड क्लियर ऑल हिज ड्यूज, और अपना पूरा लोन चुकता कर देता है। फाइंड द रेट ऑफ SI साधारण ब्याज की दर ज्ञात करनी है यहाँ पे। तो देखिए क्या कह रहा है, लिए कितने पैसे थे उसने 6,000 रुपये, लेकिन लौटाए कितने 2,500 रुपये एक बार दे रहा है
और 4,550 रुपये उसने एक बार दिए। तो टोटल कितने हो गए? 057,050 रुपीज़ उसने टोटल पे किए हैं। अब करने कितना पेमेंट था? 6,000 का। तो 6,000 का पेमेंट करना था, लेकिन 7,050 रुपये वो पे कर रहा है। तो SI कितना पे किया होगा उसने? 1,050 रुपये SI पे किया होगा। अब 2,500 रुपये उसने कब लौटाए? 4 साल के बाद। यानी पहले साल जो उसका प्रिंसिपल रहा होगा वो 6,000 रहा होगा, दूसरे साल भी 6,000, तीसरे साल भी 6,000 और चौथे साल भी 6,000। चौथे साल के बाद उसने 2,500 रुपये लौटा दिए। तो अब बचे कितने? 3,500 रुपये। कौन से साल की बात है ये? 5वें साल के लिए इसके पैसे हो जाएंगे 3,500। और कितने साल के लिए हो रहा है टोटल पैसा? 5 साल के लिए हो रहा है। तो हम यहाँ पे कहेंगे क्या? 6 चौक 24,000 तो एक, और 3,500 ये, 24, 25, 26, 27,500 रुपये इसका होगा टोटल ईयरली प्रिंसिपल। तो टोटल प्रिंसिपल है इसका 27,500। SI का फॉर्मूला, SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। SI लग रहा है 1,050 रुपये। मूलधन 27,500 हमने ईयरली हर एक साल का अलग अलग निकाल के उसको ऐड कर लिया है। रेट फाइंड करना है, टाइम 1, क्योंकि 1 से 5 तक अपने आप में ये कितने कितने साल हैं? 1-1 साल है, अपॉन 100 इक्वल टू 1,050। 00 से 00 कैंसिल आउट, R बराबर 1050 अपॉन 275। 25 से डिवाइड कर लिया जाए, 25 से 4 दूनी 8, 9, 10, 11 और 25 से 40 2 42, तो 42/11। इसको पूरा सोल्व करें तो 11 3 जा 33, 9/11% पर एनम। तो सालाना जो साधारण ब्याज की दर होगी वो यहाँ पे होगी 3/9/11%। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे आ रहे हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा है। अ मैन लेंट आउट 2 इक्वल सम इन 2 पार्ट्स। 2 बराबर धनराशि को 2 भागों में देता है उधार, एट द रेट ऑफ 8% एंड 7% पर एनम। किस ब्याज दर पे? 8% वार्षिक और 7% वार्षिक ब्याज दर पे वह देता है ऑन SI। साधारण ब्याज यहाँ पे लग रहा है। इफ़ द फॉर्मर इज रिकवर्ड 6 months अर्लियर देन द लेटर। अब फॉर्मर और लेटर क्या चीज़ हुई? फॉर्मर होता है पहले वाला, यानी पहले वाला जो हिस्सा था उसको दूसरे वाले से 6 महीने पहले ही रिकवर कर लिया जाता है, यानी वापस ले लिया जाता है। एंड ही रिसीव्ड इक्वल अमाउंट। इक्वल अमाउंट मतलब बराबर मिश्र धन उसको मिलता है ऑफ ₹2560 ईच, यानी पहले पार्ट से भी और दूसरे पार्ट से भी उसको 2560 रुपये अमाउंट वो रिकवर करता है फ्रॉम बोथ द पार्ट्स। फाइंड द प्रिंसिपल। तो आपने क्या बताना है? मूलधन बताना है, प्रिंसिपल बताना है। तो हम कह रहे हैं फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट दिया उसने 8% पर एनम पे, और सेकंड पार्ट दे रहा है वो 7% पर एनम पे। सेकंड पार्ट अगर T ईयर्स के लिए दे रहा है तो पहले वाले को 6 महीने पहले ही रिकवर कर लिया जाता है। 6 महीने पहले मतलब 6 महीने का मतलब 1/2 ईयर्स, यानी जो भी T ईयर्स था उससे 1/2 ईयर्स पहले इसको रिकवर कर लिया जाता है। अब एक बात समझिएगा, प्रिंसिपल दोनों का सेम है और अमाउंट जो वो रिकवर कर रहा है वो भी सेम कर रहा है। इसका मतलब जो SI होगा दोनों पार्ट पे वो भी सेम होगा, क्योंकि प्रिंसिपल सेम है और अमाउंट सेम है, यानी मूलधन भी बराबर है और मिश्र धन भी बराबर है। इससे हम समझते हैं कि जो साधारण ब्याज है वो भी दोनों का बराबर होगा। पहले वाला जो पार्ट है P1 इंटू रेट 8% इंटू टाइम होगा T - 1/2 अपॉन 100, ये बराबर होगा दूसरे के। तो P इंटू दूसरे में रेट है 7% वार्षिक। देखिए दोनों जगह P ले रहे हैं क्योंकि
दोनों ही इक्वल सम यानी बराबर मूलधन है। टाइम यहाँ पे t/100, p से ये p कैंसिल आउट हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल आउट, 8t माइनस 8/2, देखिए ये 8t और ये 8 अंदर इंटू करेगा तो 8/2 कितना हो जाएगा 4 इक्वल टू 70। तो यहाँ से t इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 ईयर्स। अब इसने क्या कहा है कि जो अमाउंट है वो बराबर है, तो दूसरे वाले का जो ब्याज है वो ये होगा। तो हम कह रहे हैं कि अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होगा प्रिंसिपल प्लस SI, कौन सा SI, S2, SI2। तो प्रिंसिपल प्लस SI2 कितना होगा, SI2 होगा P इंटू 7 इंटू टी की वैल्यू कितनी है 4 ईयर्स अपॉन 100। तो ये आपके पास ये आ जाएगा इक्वल टू 2560 के बराबर, क्योंकि अमाउंट हमें दिया गया है 2560। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये कितना बन जाएगा 100p प्लस 7 4 जो 28p, तो 100p प्लस 28p 128p अपॉन 100 इक्वल टू 2560। 128 से 2 बार 256 और 0 की 0 आ जाएगी, तो p बराबर 2000 रुपये। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि जो दोनों ही पार्ट थे यानी दोनों ही मूलधन जो थे वो 2000 थे। देखिए यही वैल्यू, ये जो हमने यहाँ पे रखा P प्लस SI2, सेम चीज़ आप पहले वाले मूलधन के अकॉर्डिंग भी कर सकते थे। तब आप क्या करते, A इक्वल टू P प्लस SI1, लेकिन इसमें मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि t की वैल्यू 4 है, उसमें से आप 1/2 माइनस करेंगे तो ये 3 1/2 यानी 3.5 साल बन जाएंगे, और जिससे आपकी कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। इसलिए हमने पहले वाले पार्ट में वैल्यू को नहीं लगाया, हमने दूसरे वाले के अकॉर्डिंग इसको सोल्व किया, तो हमारी कैलकुलेशन आसान हुई और क्वेश्चन को हम जल्दी से सोल्व कर पाए।